तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होता है कि हमारे एक तरह से जो हम एक तरह से बाहर की ओर जैसे कि बाहर लड़ते हैं, और एक होता है कि अंदर लड़ते हैं। मतलब एक्सटर्नली एक लड़ते हैं, जैसे कि फिजिकली हो गया ढिसुम ढिसुम, एक बाहर का लड़ाई है। और एक हमारे शरीर के अंदर लड़ाई होता है, जो कि हमारा इम्यूनिटी लड़ता है। हमारा इम्यूनिटी लड़ता है, मतलब फाइट अगेंस्ट द एनी इन्फेक्शंस या एनी पैथोजेंस। मतलब किसी भी बैक्टीरिया या कोई भी पैरासाइट हो या किसी भी वायरस से लड़ने का जो क्षमता होता है, वो हमारे इम्यूनिटी के पास होता है। एक तरह से किसी भी इन्फेक्शंस, किसी भी पैथोजन से हमारा इम्यूनिटी लड़ता है। जैसे कि हमारा हाथ, हमारा जो पूरा शरीर है, पैर है, एक तरह से मान लीजिए तो WWE का लड़ाई, कुश्ती जो करता है वो सब बाहर एक्सटर्नली करता है, फिजिकली करता है। तो बाहर की लड़ाई एक तरह से लड़ते हैं, जो हमारा शरीर हमारे अंदर लड़ता है, जैसे कि किसी भी इन्फेक्शन से, किसी फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल्स या इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का हो या ऑस्ट्रेलिया से कोई भी पार्टिकल्स आया हो, ऐसा कुछ नहीं। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब मतलब किसी भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगी या पैरासाइट या एनी पैथोजेंस या कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस हो या टॉक्सिन्स हो, वो हमारे शरीर के अंदर आता है। तो उससे जो लड़ता है वही है इम्यूनिटी। मतलब एबिलिटी टू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द एनी पैथोजेंस या एनी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, ये सब। तो हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी। सबसे पहले आइए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? तो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड और फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे बॉडी का एक ऐसा एबिलिटी, ऐसा क्षमता। देखिए, इम्यूनिटी का ही मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग से लड़े, किसी भी इन्फेक्शंस, किसी भी पैथोजन से लड़े, तो वही होता है इम्यूनिटी। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है। तो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड और फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फॉरेन पार्टिकल्स हो जो हमारे लिए हार्मफुल्स है या टॉक्सिन्स हो, तो उसके लिए लड़ता है हमारा इम्यूनिटी। वो एक तरह से एबिलिटी है। तो ये हमारे शरीर के मतलब जो कुछ होता है कि बाहर से लिया जाता है और कुछ हमारे शरीर के अंदर बनता है। इसमें आगे बात करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी का, तो आप अच्छी तरह से और समझ जाएंगे। तो विदाउट स्किप हुए कंटिन्यू करिए, समझ जाएंगे। तो इसका बाद ये समझ गए, जो हमारा मतलब इम्यूनिटी है, एक एबिलिटी है शरीर का, जो क्षमता है, जो कि एक तरह से किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी पैरासाइट्स से जो लड़ने का क्षमता है, वो हमारा इम्यूनिटी में है। हमारा इम्यूनिटी लड़ता है। और उसके बाद इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स, ये एंड फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस में किसी भी कोई भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट, मतलब कोई भी टॉक्सिन्स सब्सटेंस या किसी भी तरह का मतलब फॉरेन जो मतलब शरीर के बाहर, फॉरेन मतलब विदेश नहीं, तो शरीर के बाहर से जो आता है हमारे शरीर में, इट प्रोवाइडेड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी जो है वो किससे प्रोवाइड हो रहा है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम से। तो उसमें आता है व्हिच इंक्लूड डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? हमारे लिए एंटीबॉडी बनाने का काम करता है और एक तरह से फाइट करने का काम करता है किसी भी इन्फेक्शन से। ज़्यादा मेनली अगर फंक्शन बोले तो डब्ल्यूबीसी का यही होता है जनरल। उसके बाद इसमें आ जाता है लिम्फ नोड्स। उसके बाद आता है स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है? एक तरह से हमारा जैसे बोन मैरो है, टी सेल्स बनाने का, फॉर्मेशन करने का काम करता है। उसी में जैसे कि हमारे बोन मैरो में ये टी थाइमस है, टी सेल्स का जो मैच्योर करने का काम होता है, इसका काम होता है। स्प्लीन में ब्लड स्टोर्ड होता है। तो सारा इसमें लिम्फ नोड्स जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम से है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, लिम्फ नोड्स जो ब्लड फिल्टर करता है, तो वहाँ पर भी मतलब एक तरह से जो इम्यूनिटी में जो जो काम कर रहा है, जो इंक्लूड है, ये सब सारा हमारा ऑर्गेन्स या हमारा कंपोनेंट जो है, ये सब है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो एंड एंटीबॉडीज जो बनाने का काम कर रहा है, यही सब
मिलके करता है। तो इसमें जानेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप्स का इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी। हमारा शरीर जो शरीर में पहले से बना हुआ है या हमारे शरीर में जन्म के साथ हो और नेचुरली हो, तो हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमारा नेचुरल होता है, नेचुरल होता है और प्रेजेंट फ्रॉम द बोर्न या प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, मतलब बर्थ से ही आ रहा है। तो हमारा होगा इनेट इम्यूनिटी, मतलब जन्मजात जो मिल गया वो होगा इनेट इम्यूनिटी। दूसरा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो हम लोग करेंगे जन्मने के बाद, मतलब बर्थ के बाद, जो हम खुद से शरीर हमारा काम करके एक्वायर्ड करेगा वो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो खुद मिल जाएगा वो हमारा इनेट इम्यूनिटी। देखिए उसमें अब इनेट इम्यूनिटी में अब सबसे पहले एंटीजन देख लेते हैं। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो होता है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखिए। एनी सब्सटेंस या एनी फॉरेन पार्टिकल्स comes into the body and stimulate our body। मतलब एनी सब्सटेंस या एनी फॉरेन पार्टिकल्स कम इनटू द बॉडी एंड स्टिमुलेट आवर बॉडी। एंटीजन जो होता है क्या, कोई भी एनी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी एनी इन्फेक्शंस, एनी पैथोजेंस, एनी पैरासाइट्स, फंगी, वायरस, कुछ भी जो हमारे बाहर का हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे शरीर के अंदर आ गया, तो वो हमारा एंटीजन होता है। एंटीजन होता है। उसके बाद एंटीबॉडी क्या होता है? रिस्पोंड अगेंस्ट एंटीजन। मतलब ये क्या होगा? एंटीजन के रिस्पोंड करेगा, मतलब एंटीजन पर रिस्पोंड करेगा। देखिए जैसे कि हमारा एंटीजन एक तरह से, एक चीज से समझिए, जैसे कि हमारा कोई भी, मान लीजिए आपका दोस्त है, आपको एक झापड़ मारा तो वो हो गया एंटीजन, और आप फिर उस पर रिस्पोंड किए, उस पर उसके अगेंस्ट रिस्पोंड किए, उसको 2 झापड़ मार दिए, तो हमारा एंटीबॉडी हो गया। मतलब एक तरह से पहले तो आपका हमारा एंटीजन आया तो एंटीबॉडी भी उस पर रिस्पोंड किया, तो मतलब आपका दोस्त एक झापड़ मारा तो हो गया एंटीजन, और उस पर आप रिस्पोंड कर दिए, 2 झापड़ मार दिए तो हो गया आपका एंटीबॉडी। मतलब उसका करारा जवाब देना ही एंटीबॉडी हो गया। रिस्पोंड अगेंस्ट द आफ्टर एनी एंटीजेंस, इन्फेक्शंस, वायरस, कुछ भी, एनीथिंग जो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल्स है। तो ये चीज़ समझ गए। अब देखिए बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की, बात करें, ये दोनों चीज़ समझ गए, ये पहले बता दिए ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आ जाए। और इसके पहले बात कर लेते इनेट इम्यूनिटी का। इनेट इम्यूनिटी समझ लेते पहले। ये समझ गए, एक इनेट इम्यूनिटी, दूसरा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये चीज़ समझ गए, जो कि इनेट इम्यूनिटी होगा नेचुरल मिलेगा, बाय बर्थ मिलेगा। उसके बाद ये एक्वायर्ड जो है हमारे शरीर में जो हम खुद उत्पन्न करेंगे, खुद बनाएंगे। उसके बाद इसमें कंपोनेंट क्या क्या, देखिए सबसे पहला फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हमारा स्किन, हमारा इपिथेलियल सेल्स जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस करने का काम करता है, तो हमारा हो गया स्किन, फर्स्ट लाइन डिफेंस कर रहा है, वो भी एक इम्यूनिटी है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को आने से बचा रहा है, इन्फेक्शन से बचा रहा है, पहले खुद लड़ रहा है, तो इससे अगर पार होगा तब आगे जाए। तो हमारा एंटीजन स्किन, मतलब एक तरह से बोले तो एंटीजन नहीं, सॉरी, इनेट इम्यूनिटी में हमारा स्किन भी आएगा। दूसरा हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक तरह से हमारे शरीर के अंदर होता है, या कहीं भी हमारे मुंह के अंदर है, या कहीं भी इंटेस्टाइन के अंदर है, तो वहाँ भी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है हमारा म्यूकस। उसमें मिलजुल के लपेट के उसको मार देता है। तो एक तरह से मारता नहीं, मतलब उसको एक तरह से वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर एक तरह से मरेगा वो, एक तरह से उसको स्टेशन पर पहुँचा देता है। उसको एक तरह से समझ लीजिए पुलिस स्टेशन जैसे होता है, तो वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ पर उसका एक तरह से रेवारस्ती लग सके। तो उसके बाद बात करते हैं हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, समझ गए, जो हमारा फिजिकल बैरियर्स जो कर रहा है। और वो केमिकल बैरियर्स, मतलब केमिकल का रोक कौन कर रहा था? हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए तो उसको कौन रोकेगा? जैसे कि हमारा HCl मतलब
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। स्टोमक में ये जो HCl है वो क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया, किसी वायरस या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हम कुछ खा लेते हैं उसके अंदर स्टोमक में चल जाता है, तो वो क्या करता है वहाँ पर इंजाइम्स आने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो होता है कि एक तरह से बहुत सारा मतलब एसिड्स मतलब रहता है, उसमें बहुत सारा उसमें पावरफुल इंजाइम्स रहता है, उसमें जो एक तरह से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी गया उसमें तो उसको मार देता है। तो सबसे पहले HCl भी यहाँ कर रहा है। दूसरा बात सलाइवा, सलाइवा जो हमारे एक तरह से मुंह में सिक्रीट होता है, मतलब ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो सलेवरी ग्लैंड से हमारे माउथ में सिक्रीट होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारे फूड के साथ मिल जाता है, लपेटा देता है, उसमें लपटा जाता है। उसके बाद वहाँ पर जैसे कि निकल रहा है, खाना खाएं तो हम बहुत सारा कुछ भी खाते हैं या किसी भी कंटामिनेटेड फूड खाए तो उसके साथ हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल सब्सटेंस जा सकता है, तो उसमें हार्मफुल सब्सटेंस जाएगा तो फिर सलाइवा जो होगा उसको वहीं पर किल करने का काम करता है। अगर उससे नहीं हुआ तब हमारे शरीर के अंदर चला जाता, और शरीर के अंदर चला गया तो फिर एक तरह से इन्फेक्शंस काउज होता है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एनी थिंग्स, एनी इन्फेक्शंस, एनी पैथोजेंस कोई भी अंदर चला गया तब उसके बाद वो रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर रिस्पोंड करेगा अंदर जाने के बाद। या सलाइवा उसको ख़त्म कर दिया तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, वही मर जाता है। उसके बाद सेल्स, हमारा सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स हमारा एक WBC का टाइप्स है। तो उसके बाद मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस जो एक तरह से मैक्रोफेजेस क्या करता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। दोनों न्यूट्रोफिल्स भी और हमारा मैक्रोफेज भी एक तरह से फैगोसाइटोसिस करता है, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दिस इज किलर सेल, ये किलर सेल्स है जो किल करने का काम करेगा। तो ये चीज़ समझ गए। उसके बाद हमारा इनेट इम्यूनिटी समझ गए आप लोग, जो कि फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट जो हमारा नेचुरली हमको मिल जा रहा है, हम जन्म लिए शरीर में हमको मिल गया, अब इसके बाद ये काम करते रहेगा डिसुम डिसुम। तो एक तरह से जो हमको नेचुरली मिल गया, जन्मजात के साथ मिल गया। एक्वायर्ड जो हम लोग बाद में उत्पन्न करेंगे शरीर में, तो आगे जानेंगे। इसमें हो रहा था हमारा एक एक्टिव जो हम लोग खुद एनर्जी लगा कर एक्टिव करेंगे उसको, और दूसरा हमारा पेसिव जो शरीर खुद ब खुद बना लेगा, खुद ब खुद हमको मिल जाएगा, हमको कुछ करने का काम नहीं है। जैसे कि हमारा एक्टिव में एंटीजन ले सकते हैं, एंटीजन अगर होता है तो इसमें हमारा शरीर काम करना पड़ता है, एंटीजन आता है तो हमारे शरीर को काम करना पड़ता है, उसमें इम्यूनिटी बनाना। अब पेसिव एंटीबॉडी मिल जाता है, एंटीबॉडी मिल जाता है किसी भी तरह के से शरीर, मतलब उसमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो इसमें भी एक्टिव में आता है एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होता है, ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस जैसे कि चिकन पॉक्स, कोरोना। अब देखिए समझिए, एक्टिव का भी, एक्वायर्ड का हमारा दो, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्वायर्ड जो हमको शरीर को काम करना पड़ेगा, शरीर को काम करना पड़ेगा, हम खुद बनाएंगे। और दूसरा में एक्टिव और पैसिव, इसमें एक तरह से शरीर को मतलब एक तरह से एक्टिवली काम करना पड़ेगा। इसमें जैसे कि कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो हमको मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है। तो उसके बाद इसमें आ जाता है एक्टिव में एक नेचुरल। नेचुरल में क्या हो रहा है, ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस, मतलब आप मार्केट गए, कहीं गए, किसी भी ढंग से मान लीजिए गए, बाहर गए, तो आपको हो गया कोरोना वायरस, किसी दूसरा आदमी वाला आप में चल आया, या मान लीजिए चिकन पॉक्स हो गया, तो वो तो आपको एक तरह से आप खुद एक्वायर्ड नहीं किए, वो तो एक्वायर्ड नहीं, वो नेचुरली आपको मिल गया, आप ना तो कुछ लिए, वो आपको नेचुरली मिल गया। तब उस पर जो हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा, हमारा इम्यूनिटी बनाएगा। मान लीजिए चिकन पॉक्स हमारा जो एक तरह से इम्यूनिटी जो होता है वहाँ पर बनना शुरू मतलब हो जाता है, वहाँ एक्टिव हो जाता है, जो कि ये नेचुरली मिल रहा है। ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, मीजल्स हो, मम्प्स हो, कोई भी नेचुरल इन्फेक्शंस जो है, जो हम शरीर में मतलब एक तरह से नहीं लेते हैं, और खुद वहाँ पर अब एंटीबॉडी हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको नेचुरली मिल जा रहा है,
एंटीजन मिल जा रहा है। इसमें देख लीजिए सीधा देखिए एंटीजन, इसमें देखिए सीधा एंटीबॉडी। तो इसमें एंटीजन जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में आ गए, जैसे कि हमारा चिकन फॉक्स, कोरोना, ये सब मिल गया तो हमारा एंटीजन फिर आ गया। तो एक तरह से एक्टिव फॉर्म में ये है, तो हमारा हो जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, चिकन फॉक्स, कोरोना जैसे कि हम लोग को बाहर से मिल जा रहा है, हम खुद नहीं लिए भाई, ये खुद दे रहा है, मतलब नेचुरली मिल जा रहा है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल, इसी में एक्टिव तरीका से, ये भी एक्टिव था, एक्टिव नेचुरल था तो एक्टिव तरीका से इसको दे दिया। अब ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जैसे कि कोई भी इम्यूनाइजेशन हो रहा है, इम्यूनाइजेशन मतलब कि आप बीसीजी का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जैसे कि ट्यूबरकलोसिस का इंजेक्शन लगवाएं तो हमारा एक तरह से शरीर जो है एक्टिवली वहाँ पर आर्टिफिशियल मिला, वहाँ पर नेचुरली नहीं मिला। यहाँ पर एंटीजन जो है नेचुरली नहीं मिला। अब ये हमको इंजेक्शन बीसीजी का मिला, अब एंटीबॉडी हमारा शरीर इससे बनाएगा। यह इम्यूनाइजेशन हुआ, बीसीजी का इंजेक्शन पड़ा जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है, तो बीसीजी यहाँ पर आर्टिफिशियली मिला, यहाँ तो बाहर से ऑटोमेटिक नहीं, ये गया लगवाने तब तो दिया इसको, बीसीजी का सुई लगवाने दिए गया तब तो इसको दिया, तो ये खुद गया और यहाँ पर आर्टिफिशियल है, लेकिन यहाँ पर खुद आ जा रहा है, नेचुरल में खुद आ जा रहा है। तो वही है बीसीजी का जो सुई है, इंजेक्शन है, वो एक तरह से बाहर से हम लोग दिलवाते हैं तभी वो जाता है। तो वही है बीसीजी का इंजेक्शन मिला और ये हमारा फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगा ये इम्यूनाइजेशन के बाद, तो इसमें एक्टिव फॉर्म में है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये इससे बनेगा। उसके बाद आता है पेसिव मतलब एंटीबॉडी बना हुआ हमको मिल गया, तो इसमें आता है फर्स्ट पेसिव जिसमें कि कोई काम नहीं करना पड़ा, बना हुआ हमको मिल गया, एंटीबॉडी बना हुआ मिल गया। इसमें एंटीजन आया, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया हमारे शरीर में, उसके बाद हम लोग का शरीर में एंटीबॉडी बना, तब उसके बाद होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी बना हुआ मिल गया। जैसे कि हमारा नेचुरल का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ यू लगेगा, ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, या मैं सही कर ही देता हूँ। हमारा नेचुरल जो जैसे कि मदर मिल्क से मिल गया, एंटीबॉडी मिल गया, मदर मिल्क से डायरेक्ट, कोई काम करने का जरूरत नहीं मिला। दूसरा हमारा आर्टिफिशियल में क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे कि हम रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं, रेबीज का इंजेक्शन लगाए, डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दिया, उसमें किसी भी हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं बना उसको, उसके अंदर एक्टिव तरह से काम करने का, वहाँ पर पैसिव हो गया, तो पैसिव हो जाता। और यहाँ पर जैसे कि ये आर्टिफिशियल आएगा, हमारा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमारा किसी भी तरह से, एक तरह से इन्फेक्शन से, जो कोई भी डिजीज हो जो दूसरे में फैलेगा नहीं, जैसे कि रेबीज किसी में मतलब नहीं फैलेगा। ये जैसे हमारा है नेचुरली वाला, ये वाला जो है ये एक्टिवली जो है, एक तरह से चिकन फॉक्स एक दूसरे से फैल सकता है, कोरोना एक दूसरे से फैल सकता है, ये याद रखिए, ऑल इन्फेक्शन नेचुरल इन्फेक्शन ये एक दूसरे से फैल सकता है, लेकिन हमारा ये आर्टिफिशियल एक दूसरे से नहीं फैल सकता है। जैसे कि हमारा रेबीज, एक कुत्ता मान लीजिए उसको काट दिया, किसी को कुत्ता काट दिया तो उसको फैल जाएगा, सांप काट दिया उसको, किसी को सांप काट दिया तो उससे दूसरे में स्प्रीड हो सकता है, नहीं स्प्रीड हो सकता है। सांप काट दिया तो एंटी वेनम देंगे उसी को, तो उसको देंगे, या रेबीज का सुई जिसको कुत्ता काटा उसी को देंगे। तो ये नहीं कि रेबीज मतलब उसको अब कुत्ता काटा तो उसको उसमें दूसरा में स्प्रीड हो जाएगा, नॉट एनी अदर पर्सन आर अफेक्टेड इन दिस। तो यही चीज़ है कि इसमें दूसरे से दूसरे में नहीं जा रहा है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये आर्टिफिशियल में रेबीज आया, जैसे कि ये दूसरे से स्प्रीड नहीं होगा और इसमें दूसरा स्प्रीड हो रहा है। कोरोना वायरस जा सकता है, चिकन पॉक्स जा सकता है, मीजल्स जा सकता है, या मम्प्स या कोई भी इन्फेक्टेड डिजीज है, या कोई भी कम्युनिकल डिजीज है जा सकता है, इससे जा सकता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में आता है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया तो प्लीज एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय गाइस।